नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले अध्याय में इस चीज़ पर चर्चा की थी कि जब मैं बड़ों के लिए कहानी लिखता था तो एक अंतराल देता था छोटों बच्चों के लिए कहानी लिखने की। यानी एक कहानी से दूसरी कहानी लिखने के बीच कम से कम 15-20 दिन का अंतराल लेता था और इस दौरान इस अंतराल के अंतर्गत मैं जो है हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखता था। ये हास्य व्यंग्य की रचनाएं जैसा मैंने बताया था, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, पंजाब केसरी, दैनिक हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही थी। ऐसी ही एक रचना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है धक्के खाइए सेहत बनाइए। तो ये रचना मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको, आप अवश्य ही आनंदित होंगे। धक्का शब्द सुनते ही हर किसी को एलर्जी होने लगती है, परंतु ध्यानपूर्वक देखा जाए तो धक्का जीवन की एक अनिवार्य क्रिया है। यदि हम रोजमर्रा के कार्यों में इस शब्द को या इस शब्द की हार्स पावर का अनुमान लगाएं तो बड़े बड़े दिग्गज शब्द क्या पूरा वाक्य ही इसके सम्मुख फीका पड़ जाएगा। धक्कों के बिना जीवन कितना नीरस हो जाता है, इसका अनुमान वही व्यक्ति लगा सकता है जिसका इस महाबली शब्द से वास्ता न पड़ा हो। मैंने पूरे शब्दकोश का वर्ण विन्यास कर डाला, पर इससे शक्तिशाली शब्द मुझे कहीं ढूंढे न मिला। जन्म से मृत्यु पर्यंत हम इस पौष्टिक तत्व की कितनी खुराक लेते हैं, यह हमारे मुखमंडल से परिलक्षित हो जाता है। भले ही यह टॉनिक स्वाद में रुचिकर न हो, परंतु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जैसे किसी के अंग प्रत्यंग या रंग को देखकर चिकित्सक बताते हैं कि उसमें कैल्शियम की कमी है या आयरन की, और जब लोहे की कमी यानी आयरन की कमी, और डॉक्टर जब उसको बताते हैं कि तुम्हें कैल्शियम लेना है या आयरन लेना है, इसी तरीके से जीवन में धक्के की भी कमी उसके चेहरे से परिलक्षित हो जाती है। मैं तो जीवन में एक ही दवा को शक्तिवर्धक मानता हूं, वह है धक्का। इसके खाने के बाद लोहा क्या, स्टील क्या, सब कुछ हजम हो सकता है। जिसने धक्के खाए हैं उसने बहुत कुछ पचा लिया समझो। कई आलसी मनुष्य धक्के खाने को बेकार समझते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने धक्कों की असली स्वाद को नहीं चखा। जिस किसी ने एक बार इसको मुंह लगाया, सारी उम्र इसका दीवाना होकर रह गया। प्रारंभ में जब मनुष्य धक्के खाने शुरू करता है तो उसे कुछ पीड़ा होती है, परंतु जो जो धक्कों को पचाना सीख जाता है, एक सुखद अनुभूति का आभास होता है। जीवन की किसी भी दौड़ में मनुष्य इस सर्वव्यापी शब्द को महाशक्ति से बच नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जिसने किसी न किसी रूप में धक्के न खाए हों। आध्यात्मिक विचारक तो यहाँ तक मानते हैं कि शरीर क्या, आत्मा भी तीनों लोकों में धक्के खाते रहती है। बच्चा स्कूल में धक्के खाता है, किशोरावस्था में वह कॉलेज या सिनेमा हॉल के आसपास इस पौष्टिक विटामिन का स्वतः सेवन करता रहता है। नौकरी के लिए धक्के खाना रिहर्सल का काम करता है। जो जल्दी जितने ज़्यादा धक्के खा लेगा वह उतना ही ताकतवर होकर उभरेगा। मेरे एक घनिष्ठ मित्र हैं, हर साल परीक्षा के दिनों में स्कूल के चक्कर काटते रहते हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया, महाशय भरी दोपहरी में आप कहाँ धक्के खा रहे हैं? पसीना पोंछते हुए बोले, सबसे छोटा लड़का पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर है, मास्टर जी से कहकर आया हूँ, हो सके तो धक्का लगा देना। मुझे लगा जरा सा धक्का लगने से जब किसी का भविष्य संवर सकता है तो मैं हर रोज़ बसों में कितने धक्के खा चुका हूँ। बस में चारों ओर दाएं बाएं ऊपर नीचे लगातार धक्कों की बौछार होती रहती है
और मैं कोने में खड़ा उन्हें पचाता रहता हूँ। चुनावी दिनों में नेताजी टिकट के लिए पार्टी कार्यालयों में धक्के खाते हैं। अब अगर कोई कहे कि धक्का खाना बुरा है तो मैं समझता हूँ नेताजी ऐसा कहने वाले के कलेजा कच्चा चबा जाएंगे। उनके जीवन मरण का प्रश्न है, आप धक्के खाने को बुरा बता रहे हो। धक्के को बुरा मान भी लें तो न जाने कितनी गाड़ियां बीच सड़क के धक्का लगवाने के इंतजार में मुंह लटकाए खड़ी रहती हैं। बारिश के दिनों में जहां गाड़ियां धक्के का इंतजार करती हैं और जरा सा धक्का उनमें स्फूर्ति ला देता है। नेता अभिनेता तो धक्कों के लिए तरसते हैं। जिस नेता की सभा में भीड़ या धक्का मुक्की नहीं हुई उसे देखकर तो उनमें मायूसी छा जाती है। ऐसे ही केवल उसी अभिनेता की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट माना जाता है जिसे देखने के लिए दर्शकों में धक्का मुक्की चले। सरकारी कार्यालयों में जरा से काम के लिए बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। धक्के खाकर ओठों में स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है, यहाँ बड़ी धक्काशाही है। अब आप स्वयं निर्णय कर लें, यदि धक्का शब्द इतना बुरा होता तो इसका इतना प्रचार प्रसार कैसे हो सकता था। मैं तो प्रारंभ से ही धक्कों का पक्ष धर रहा हूँ। कोई सफल कवि या लेखक तभी बन सकता है जब उसमें पत्र पत्रिकाओं के कार्यालयों में धक्के खाने की क्षमता हो। संपादक महोदय धक्के मार मार कर बाहर निकालते रहें और फिर भी वह वहाँ डटा रहे। यही धक्के खाना उनमें लेखन सामर्थ्य भरेगा। सड़कों पर, पार्कों में, गली मोहल्लों में कहीं कहीं देखो धक्के खाने वालों की कमी नहीं। लोग मिठाई खाते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, कमीशन खाते हैं, रिश्वत खाते हैं। ऐसे में ही धक्के भी खा लें तो बुराई क्या है। अन्य पौष्टिक पदार्थों की भांति इसका अपना अलग महत्व है। कई आलसी जीव जो धक्कों से घृणा करते हैं चारपाई पर पड़े रहते हैं। मेरी मान्यता है जीवन में असफल होने का मुख्य कारण धक्कों से घृणा करना है। ऐसे ही एक जीव को धक्के खाने के लिए प्रेरित करने हेतु मैं उसके घर गया। वह चारपाई पर निढाल पड़ा था। मैंने पूछा, कैसे हो जनाब? तो उसने कहा, दिनों को धक्के दे रहा हूँ। कोई दवा काम नहीं कर रही। मैंने समझाया, धक्के खाओ, खुद ब खुद स्वस्थ हो जाओगे। बोला, भाई मैं तो समय को ही धक्का दे रहा हूँ। मैं चौंका, सोचा परोक्ष रूप में यह भी इस शब्द से जुड़ा है, यानी बीमार भी धक्कों के पक्षधर हो गए। मुझे लगा अवश्य यह महाबली शब्द अजेय है। अब इसके उपासक के रूप में अपनी हित साधना हेतु हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीख देनी चाहिए कि वे स्वयं धक्के खाएं और अपने परिचितों को भी धक्के खाने हेतु प्रेरित करते रहें। तो साथियों, आज का ये हास्य व्यंग आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। कल हम फिर और नए हास्य के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।